Assalamu alaikum, welcome to our channel Dream Hacks. How are you? Hope so you will be fine and I am also good. जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे कंप्यूटर कोर्स का जो टॉपिक चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और ओवरऑल हमारी क्लास जो चल रही है कंप्यूटर कोर्स की वो क्लास नंबर 14 है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज पार्ट 4 आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसका आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ मल्टीपल फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है आज वो बताऊँगी। पेज आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। ऑलरेडी आज मैं टेबल बना कर रखा हुआ है क्योंकि टाइम की बचत के लिए। ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट 3 क्लासेस में टेबल क्रिएट करना बता चुकी हैं। जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, काइंडली वो मेरी फर्स्ट 3 क्लासेस में से कोई भी अगर टेबल क्रिएट करना सीखना चाहते हैं, कोई भी क्लास देख सकते हैं, इजीली बना लेंगे। ठीक हो गया जी। पहला हमारा जो टॉपिक हमारा है आज का प्रोडक्शन कैलकुलेशन। सीरियल नंबर हमने लिखे हैं, उसके बाद आइटम्स लिखी हैं, पेंसिल, इरेजर, बुक्स कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर हमने लिखा है जी पर आइटम के एक आइटम की कितनी कीमत है, क्या प्राइस है वो लिखी है। नो ऑफ आइटम की कितने हमें वो आइटम चाहिए, तादाद उसकी कितनी है, 5 है, 10 है, 24 है, 20 है, जो भी है वो लिखा है हमने। अगर आप पर आइटम प्राइस में देखते हैं तो हमारे पास 5 लिखा हुआ है और नो ऑफ आइटम हमारे पास क्या है 24। पेंसिल हमारे पास आइटम है, वो उसकी प्राइस हमारे पास 5 रुपये हैं और हमने टोटल कितने लेने हैं 24, तो वो हमें कितने के पड़ेंगे। तो आप टोटल प्राइस पे आ जाएं, कीबोर्ड के ज़रिए अपना इक्वल का सिंबल डालें। देन आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे 5 पे और देखेंगे इसका कॉलम क्या है। ऊपर चले जाएं, ऊपर देखिए कॉलम C है। ठीक है, अपने कीबोर्ड से आपने C प्रेस करना है। देन अब इसकी देखें जहाँ 5 लिखा है उसकी रो नंबर क्या है, वो है हमारे पास 5 है। ओ सॉरी मैं समझी 3 है, 5 है। आप उसको 5 प्रेस करके लिखेंगे और ये आपने मल्टीपल का जो सिंबल डालना है वो ये 8 के ऊपर आपका लिखा होगा। आप शिफ्ट के ज़रिए इसको डाल सकते हैं। और देन फिर आप आ जाएं जी नो ऑफ आइटम पे। नो ऑफ आइटम का आपने कॉलम देखना है, नो ऑफ आइटम का कॉलम D है। ठीक है, और रो कौन सी हमारे पास 5 है। आप जैसे ही लिखेंगे और दोनों जो है हमारे कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं, इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास टोटल प्राइस आ गए। इसी को सेल को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके कॉर्नर पे आप देखें कि आपके पास छोटा सा वो डॉट होता है, उसको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाए जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है और आपके तमाम के तमाम जितने भी सेल्स हैं उस पर फार्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है, देखें हमारे पास पेन था 25 रुपये का था, 100 हमने ख़रीदे 2500 बना। 15 रुपये का हमारे पास जो था वो थी इंक बोतल थी, 12 ख़रीदी, हमारे पास 180 की बनी। इसी तरह इसको सबको हम सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। दूसरा तरीका बताती हूँ, इक्वल डालेंगे। आपने प्राइस वाला जो है वो 5 को सेल सेलेक्ट करेंगे। देन 8 के ऊपर जो आपका मल्टीपल का सिंबल है वो डालेंगे और नो ऑफ आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे। 24 को दोनों सिलेक्ट हो गए, इंटर प्रेस कर दें, आपके पास आ गई है जी 120 रकम। आप इसको ड्रैग करते हुए नीचे लें। ये था आज का हमारा मल्टीपल का फार्मूला जो कि बहुत ही इजी है। इस पर कोई माइनस वाला और माइनस के जैसे इसका भी सोल्यूशन है, बस इसमें क्या है कि हम बीच में सैम्पल मल्टीपल वाला डाल देते हैं। एक और तरीका बताती हूँ, लेकिन उसमें ड्रैग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसमें फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, वो आप कीबोर्ड के ज़रिए करेंगे लिखकर, तो इसलिए उसमें ड्रैग करेंगे तो वो सब पे अप्लाई नहीं होता। इक्वल डालें, ठीक है, 5 लिखें, ऊपर जो आप मल्टीपल का वाला सैम्पल है वो डालेंगे और 24 लिख दें। आप फिर इंटर प्रेस करें और आपके पास 120 आगे ड्रैग करेंगे तो देख लें कि सब पे 120 आया क्योंकि ये फार्मूला नहीं लिखा गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके साथ दूसरा टॉपिक भी इसी क्लास में शेयर कर रही हूँ जो कि आज हमारा टॉपिक है यूजिंग डिवीजन फार्मूला इन MS एक्सेल। डिवीजन का फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में। टेबल आपके पास क्रिएट किया हुआ है, पेज रेडी है। पंजाब कॉलेज एडमिशन डिटेल्स, अलीज़ा गई है, फर्स्ट मैंने नेम लिखा है। ठीक है, उनके फादर का नाम है सरफराज। पार्ट 2 FA पार्ट 2 का एडमिशन लेने पंजाब कॉलेज में, तो उनको जो फी टोटल पैकेज बताया गया है वो है 40,000 और नो ऑफ मंथ्स कितने हैं उनके पास 8 हैं। अच्छा, जब उनको 40,000 बताया गया, उनको ये पैसे ज़्यादा लगे तो उन्होंने कहा हम एक साथ ये पेमेंट नहीं कर सकते, हम आपको 8 महीनों में इसकी ये पेमेंट जो है क्लियर करेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, डील कर ली। इसी तरह नीचे भी तमाम बच्चों के नेम लिखे हुए और डीलिंग हुई है, उनको हम पता करते हैं कि एक मंथ में उन्होंने कितने पैसे देने हैं। इक्वल का सैंपल अपने कीबोर्ड के जरिए आप डालेंगे। आपने फ़ी टोटल पैकेज जो मैंने लिखा हुआ है 40,000, इधर देखना है कि ये किस में है, कॉलम इसका ऊपर देख लें E है और इसकी रो नंबर हमारे पास है 4। आप अपने कीबोर्ड से E लिखेंगे और जैसे ही और रो देखेंगे तो रो हमारे पास है 4, तो आप 4 लिखेंगे। फिर डिवीजन जो है आपके पास कीबोर्ड में स्लैश का जो एक ऑप्शन होता है, स्लैश डली होती है, वो डालेंगे आप यहाँ पे। जैसे अब आपके सामने मैं डालूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इस तरह की स्लैश जो होती है ये डिवीजन के लिए यूज़ होती है। फिर आप साथ आ जाएं जी नो ऑफ मंथ। नो ऑफ मंथ उन्होंने कहा हम 40,000 8 महीनों में देंगे। ठीक है, आप इसका देख लें जी, हमारे पास कॉलम F है और ऊपर रो देख लें हमारे पास क्या है 4 है। आप अपने कीबोर्ड से लिखेंगे F
और फिर अपने रो देखेंगे, हमारे पास रो है जी 4, तो आप वो लिख देंगे F4। और फिर आपने क्या करना है, लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है और आपके पास ये दोनों कॉलम सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि आपने इनका ये कॉलम रो लिख लिया है। अब इंटर प्रेस करें और आपके पास ये आ जाएगी आपके सामने रकम, ये मतलब 5000। 40,000 रकम थी, 40,000 में से उन्होंने कहा हम 8 महीनों में आपको क्लियर करेंगे, तो फिर हर महीने में कितनी आपकी पेमेंट दी जाएगी, तो वो आपके सामने आ गई 5000। मतलब ये हर महीने में 5000 अपने जो है इंस्टॉलमेंट पे अक्सर होता है कि पेरेंट्स जाके डील्स करते हैं और इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं कि हम फ़लाँ महीने में इतने महीने में इतनी जो है अपनी रकम पे करेंगे। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग करते हैं और ये ऑलरेडी आप फार्मूला आपका सब पे अप्लाई हो चुका है। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि उन्होंने, अब मैं स्टूडेंट्स को आपको बताती हूँ कि उन्होंने सेकंड जो स्टूडेंट उसने कितने देने 2222 रुपये, यानी कि 2222 रुपये 9 महीनों में, यानी कि हर मंथ में वो 2222 रुपये देगी। नीचे वाला जो स्टूडेंट है वो हमारा 1510 महीनों में क्लियर करेगा, 4000 वो देगा 5 महीनों में, यानी कि हर महीने में उसकी जा रही है पर मंथ में कितनी जाएगी, 4000। नीचे है जी 7142, यानी कि एक महीने में 7142 रुपये देगा तो 7 महीनों में उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। नीचे है 23,333 रुपये 3 महीनों में क्लियर करने, हर मंथ में वो 23,333 रुपये देंगे और 3 महीनों में क्लियर हो जाएगी। 9000 है तो वो 9000 कितने हैं जी 6 महीने में, यानी कि हर महीने में 9,000 देंगे, हर 6 मंथ में उनकी चलेगी और हर मंथ में 9,000। और इसी तरह नीचे है जी 2 मंथ में वो क्लियर करेगा 9,000, यानी कि हर महीने वो 9,000 देगा और 2 महीनों में उसकी 18,000 कंप्लीट हो जाएगी। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मल्टीपल और डिवीजन का फार्मूला अब मैंने आपको करवाया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी था। और आज के हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लासेस यहीं पे कंप्लीट होती हैं। और आज का आपको मैं टास्क देती हूँ, किसी तरह आपने मुझे 2 टेबल्स बना के देने हैं, मल्टीपल के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। दोनों में दोनों का फार्मूला अलग अलग होना चाहिए और डाटा भी अलग अलग होना चाहिए। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।